नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल नॉलेज पाथ पर। हम यहाँ पर आज बिल्कुल मैथ्स को बेसिक से पढ़ेंगे। ये क्लासेस अब डेली आपको मिलेंगी जो कि बेसिक से मैथ पढ़ाई जाएगी आपको। कुछ बच्चे 9, 10, 11, 12 में आ गए हैं, बोर्ड के एग्जाम देने हैं, लेकिन उन्हें मैथ बेसिक से नहीं आती है, जिसकी वजह से वो 9th, 10th और 11th, 12th का जो मैथ्स का सिलेबस है उनके समझ में नहीं आता है। कुछ कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, मैथ की वजह से उनका हर बार नंबर रह जाता है। तो हम यहाँ बेसिक से कंपटीशन लेवल तक की मैथ्स को कवर करेंगे एक एक करके क्लासेस में। तो आइए चलते हैं। सबसे पहला टॉपिक होता है बेसिक मैथ में इंटीजर। इंटीजर्स 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 को बोला जाता है हिंदी में पूर्णांक। इंटीजर्स को बोला जाता है पूर्णांक। अब इंटीजर्स होता क्या है? हमारी गणित में हमने अभी तक जितने भी नंबर पढ़े हैं, आपने पढ़ा होगा 0, 1, 0, 1, 2, 3, ऐसे चलते 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 99 आ जाता है, 100 आ जाता है, चलते 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 1 लाख आ जाएगा, चलते 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 इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब होता है अनंत। ये क्या है? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी यानी अनंत। तो मैथ्स के अंदर जितने भी नंबर होते हैं, कोई सा भी नंबर उठा लीजिए, कोई सी भी संख्या उठा लीजिए, वो सभी इंटीजर्स होते हैं। लेकिन क्या ऐसा ही होता है बस इतने ही नंबर होते हैं कि जीरो से इधर की साइड ही चलें, खाली राइट साइड? ऐसा नहीं होता। जीरो से लेफ्ट साइड भी, यानी जीरो से बाएं साइड भी बहुत सारे नंबर होते हैं, जो कि होते हैं सेम ऐसे ही 1, 2, 3, ऐसे चलते चलते यहाँ भी 99 आएगा, ऐसे चलते 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 यहाँ भी 1000 आएगा, ऐसे चलते चलते यहाँ भी इन्फिनिटी आएगी। अनंत, इन्फिनिटी यानी अनंत। तो अब देखिए, इधर की साइड भी नंबर्स हैं, इधर की भी साइड भी नंबर्स हैं, जीरो के लेफ्ट साइड भी नंबर हैं और जीरो के राइट साइड भी नंबर हैं। लेकिन जीरो के जो राइट साइड में नंबर होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर्स। और जो जीरो से लेफ्ट साइड नंबर होते हैं, इनको बोला जाता है नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है जी। पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजरों के साइन लगता है प्लस का और नेगेटिव इंटीजर्स के साइन लगता है माइनस का। अब हम इन्हें पहचानेंगे कैसे? क्योंकि जो जीरो के लेफ्ट में नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं वो माइनस में होते हैं, ये माइनस का इन्फिनिटी। और जो जीरो के राइट में जो नंबर्स होते हैं, जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, उन पे प्लस का साइन होता है, तो हम उसे प्लस का साइन लगाएं यहाँ पर या नहीं लगाएं, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी ये प्लस का 1 है, ये प्लस का 2 है, ये प्लस का 3 है, ये प्लस का 100 है, मैं यहाँ लिख दूं ये प्लस का 99 है। अगर मैं बिना साइन के ऐसा लिख दूं कुछ, तो ये प्लस का 369 है। या तो साइन लगा दो या फिर इसके आगे साइन मत लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो अगर कोई साइन नहीं है किसी नंबर के आगे, मतलब सामने, इसका मतलब है कि वो पॉजिटिव है। अच्छा, अब बचा कौन सा? जीरो। जीरो जो होता है वो न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल। इसके पास इसका कोई भी साइन नहीं होता, ना ये नेगेटिव होता ना ये पॉजिटिव होता, तो जीरो हमेशा न्यूट्रल होता है। तो ये हुई नेगेटिव और पॉजिटिव और न्यूट्रल की बात। अब आगे चलते हैं। जैसे कि ये है माइनस का और ये है, इधर की साइड है प्लस के नंबर्स और इधर की साइड माइनस के नंबर्स हैं, लेफ्ट साइड। तो अब हम पता कैसे करते हैं? तो सबसे पहली बात आती है कि छोटा और बड़ा है। छोटा, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट। लार्जेस्ट
और दूसरा है स्मॉलेस्ट, यानी कौन सा नंबर छोटा होगा और कौन सा नंबर बड़ा होगा। तो सबसे पहले देखते हैं, अगर दो नंबर दे रखे हैं, दो संख्या दे रखी हैं आपको, कोई भी टू नंबर्स दे रखे हैं आपको, अगर पहला नंबर पॉजिटिव है, फर्स्ट नंबर पॉजिटिव है और सेकंड नंबर भी पॉजिटिव है, ठीक है, तो जो बड़ा है, जो बड़ा है वो बड़ा रहेगा, वो बड़ा रहेगा, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला प्लस का 24 और भी प्लस का 28, तो इनमें हम बता सकते हैं 28 बड़ा है, ठीक है। फिर मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं, मैंने बोला 100 और 109, तो हम बोलेंगे 109 बड़ा है, अभी तक हमें इतना पता है। फिर मैंने बोला कि 962 और 1072, फिर हम बोलेंगे 1072 बड़ा है। फिर मैंने लिया 989 और इधर ले लिया 728, हम बोलेंगे 989 बड़ा है। मतलब दो संख्या दे रखी है, अगर पहला नंबर पॉजिटिव है और दूसरा नंबर भी पॉजिटिव है, तो जो बड़ा है वो बड़ा रहेगा और जो छोटा है वो छोटा रहेगा, ठीक है। दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस हो सकता है दो संख्या दी हुई हैं, पहला नंबर नेगेटिव है और दूसरा भी नेगेटिव है, तो जो यहाँ पर जो छोटा होगा वो बड़ा हो जाता है, जो छोटा होगा वो, जो छोटा है वो बड़ा रहेगा, वो बड़ा रहेगा। जैसे कि हमने लिया माइनस का 51 और यहाँ लिया माइनस का 22, तो इन दोनों में से छोटा कौन लग रहा है, वैसे देखने में कौन छोटा लग रहा है, 22, क्योंकि 51 और 22 में 51 बड़ा है और 22 छोटा है, तो दोनों नंबर माइनस के हैं। जब दोनों नंबर नेगेटिव होते हैं तो जो छोटा होता है वो नंबर बड़ा रहेगा, तो छोटा देखने में कौन लग रहा है, ये वाला, तो लेकिन ये कैसा है, ये वाला बड़ा है। मैंने बोला माइनस का 82 और माइनस का 1, तो इन दोनों में से वैसे देखने में छोटा कौन सा लग रहा है, दोनों संख्या माइनस की हैं। जब दोनों संख्या माइनस नेगेटिव हैं तो क्या देखते हैं कि जो छोटा रहेगा वो बड़ा रहेगा, तो देखने में छोटा कौन लग रहा है, 1, यानी ये बड़ा है, ठीक है। फिर मैंने बोला यहाँ पर माइनस का 1,21,1,21, और यहाँ पे बोल दिया मैंने माइनस का 2, इन दोनों में से हम बोलेंगे कि कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है, तो इन दोनों में से छोटा देखने में कौन सा लग रहा है, इन दोनों में से छोटा देखने में लग रहा है ये वाला, तो इसलिए ये बड़ा रहेगा, क्योंकि नेगेटिव संख्या है, अगर दो संख्या नेगेटिव हो हमारे पास तो जो दिखने में छोटा लगता है वो बड़ा होता है, ठीक है। आगे हम आते हैं, आगे एक तीसरा केस ऐसा हो सकता है कि हमें दो संख्या दे रखी हैं, हमें दो संख्या दे रखी हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, तो हमेशा जो पॉजिटिव संख्या होगी, पॉजिटिव संख्या बड़ी होती है, पॉजिटिव संख्या बड़ी होती है, पॉजिटिव संख्या बड़ी होती है, ठीक है। कैसे, जैसे कि माइनस का 21 है और प्लस का 2 है, तो इन दोनों में पॉजिटिव कौन सा है, ये वाली, तो ये वाली बड़ी हो जाएगी। फिर मैंने बोला माइनस का 32 और प्लस का 31, इन दोनों में से कौन बड़ा, ये प्लस की है, अगर हम साइन भी नहीं लगाएं तो भी ये प्लस की ही रहेगी, ये माइनस का 32 और ये प्लस का 31, तो ये बड़ी हो जाएगी। मैं बोलूं माइनस का 100 और माइनस का 51 और प्लस का 2, इनमें सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा कौन है, सबसे पहले तो ये सब माइनस के हैं, ये अकेला प्लस का है, तो जो पॉजिटिव रहेगा वो सबसे बड़ा रहता है, तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा। फिर इन दोनों में देखेंगे, अब ये दोनों संख्या कैसी हैं, माइनस की हैं, तो माइनस में जो छोटा दिखता है वो बड़ा होता है, तो ये फिर 51 आएगा इसके बाद, और फिर सबसे छोटा रह जाएगा माइनस का 100, ठीक है। तो ऐसे चल गए हम छोटी और बड़ी संख्या का पता लगा सकते हैं। जैसे दो संख्या दे रखी है, पहला नंबर अगर पॉजिटिव है दूसरा पॉजिटिव है, तो दोनों में कौन बड़ा होगा, जो बड़ा दिख रहा है वही बड़ा होगा। अगर दो संख्या दे रखी हैं, दोनों संख्याएं नेगेटिव हैं, तो जो छोटा दिखता है, जो नंबर छोटा दिखता है वही बड़ा रहेगा,
और अगर दो नंबर दे रखे हैं, अगर पहला नंबर माइनस है और दूसरा नंबर प्लस का है, मतलब पहला नंबर नेगेटिव है, दूसरा नंबर पॉजिटिव है, तो क्या होगा, जो पॉजिटिव संख्या होगी वो बड़ी होगी। ठीक है जी। जैसे कि एक क्वेश्चन लेते हैं। अरेंज द फॉलोइंग, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम। बहुत से लोग इसको बढ़ता क्रम कहते हैं, बढ़ते क्रम में। तो इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, कुछ संख्याएं दी हुई हैं, कुछ नंबर्स दिए हुए होंगे, इनको क्या करना है, आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर या बढ़ते क्रम में हम इन्हें लिखना है। तो जैसे कि ये कुछ नंबर्स दे रखे हैं, इनको हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर होता क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में होता है कि सबसे पहले छोटा नंबर लिखा जाता है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो सबसे पहले हम छोटा नंबर लिखेंगे, इनमें से एक नंबर और लगा लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम छोटा नंबर लिखेंगे इनमें। तो छोटा नंबर कौन सा होता है, सबसे पहले जो जितना बड़ा माइनस का नंबर होगा वो उतना ही छोटा रहेगा, मतलब जितना बड़ा नेगेटिव नंबर रहेगा। तो सबसे पहले नेगेटिव नंबर्स को देखते हैं। नेगेटिव नंबर एक ये रहा, 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 एक ये रहा और एक ये रहा। इनमें सबसे बड़ा नेगेटिव नंबर कौन सा है, माइनस का 799। तो जो सबसे बड़ा दिखता है वो सबसे छोटा होता है नेगेटिव नंबर में, और जो सबसे छोटा दिखता है वो सबसे बड़ा होता है, बस वो नेगेटिव नंबर में होना चाहिए। ठीक है, तो ये हट गया। ठीक है, ये हो गया। अब अगला कौन सा है, सबसे बड़ा नेगेटिव नंबर ये है, तो ये आ जाएगा। अब ये इससे बड़ा है लेकिन और सबसे छोटा है। फिर फिर कौन सा है नेगेटिव में, ये रहा माइनस का 101। ये इन दोनों से तो बड़ा है लेकिन और सबसे छोटा है, क्योंकि ये माइनस में है। वैसे तो सबसे बड़ा लग रहा है दिखने में, पर माइनस में है इसलिए सबसे छोटा हो जाएगा इन दोनों को छोड़ के। फिर आएगा इससे इनसे बड़ा, इनसे बड़ा कौन सा है और सबसे छोटा हो, और फिर ये माइनस का 82। फिर है माइनस का 61। फिर है माइनस का 59। फिर आएगा माइनस का 31। माइनस के नेगेटिव जो नंबर हैं वो खत्म हो गए। ठीक है, माइनस का 799 सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, 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 और फिर लास्ट में सबसे बड़ा माइनस में। नेगेटिव नंबर खत्म हुए। अब आते हैं पॉजिटिव पर, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव के से पहले एक और चीज आती है उन लोगों के बीच में, वो दे रखी है यहाँ पे जीरो। तो जीरो आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, अब स्टार्ट होंगे पॉजिटिव नंबर। अगर जीरो दे रखी है तो जीरो लगाएंगे नेगेटिव नंबर खत्म होने के बाद। अगर जीरो नहीं दे रखी होती तो जीरो नहीं लगाते, सीधे सबसे पहले फिर कौन है सबसे छोटा पॉजिटिव नंबरों में, दो। तो फिर पहले दो लिखेंगे हम यहाँ पर। फिर कौन सा है दो के बाद, 32। ये पॉजिटिव नंबरों में तो सीधे चलता है लेकिन नेगेटिव नंबरों में उल्टा चलता है। ठीक है, फिर है 72। फिर है 78 और लास्ट है 255। 255। तो ऐसे करके हमने इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। ऐसे ही करके हम इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर यानी अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में लिख सकते हैं कि सबसे पहले 255 आएगा, सबसे बड़ा नंबर यही है इनमें। ठीक है, फिर उससे छोटा ये, उससे छोटा ये,
उससे छोटा नंबर, फिर उससे छोटा नंबर, और चलते चलते सबसे छोटा नंबर है माइनस का 799। दिखने में ये सबसे बड़ा लग रहा है, दिखने में ये सबसे बड़ा नंबर लग रहा है इन सब में, लेकिन इसकी सिर्फ एक गलती हो गई कि ये माइनस का है, ये नेगेटिव है। और मैं पहले ही बता चुका हूं कि नेगेटिव में जो नंबर जितना भी बड़ा हो वो उतना ही छोटा हो जाता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन पर। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर, पूर्णांकों को जोड़ना व घटाना, पूर्णांकों को जोड़ना व घटाना, इंटीजर्स को जोड़ते और घटाते कैसे हैं। पहला रूल है आपका, अगर दोनों नंबर पॉजिटिव हैं तो हमेशा उनका प्लस करना है, दो नंबर अगर माइनस के हैं तो हमेशा उनको भी प्लस करना है, दो नंबर अगर अलग अलग हैं, पॉजिटिव नेगेटिव हैं, तो उनको माइनस करना है, अगर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो भी माइनस करना है। मतलब हमें साफ दिख रहा है कि अगर दोनों नंबर सेम साइन के हैं तो उनको प्लस कर दो, और दोनों नंबर अगर अलग अलग साइन के हैं, दोनों नंबर अगर अलग अलग साइन के हैं तो उनको माइनस कर दो। जैसा कि मैं बोलूंगा अभी प्लस का 3 और प्लस का 4, ठीक है, तो दोनों नंबर प्लस के हैं यानी दोनों साइन एक जैसे हैं, ये प्लस का 4 है, ये प्लस का 3 है। ठीक है, तो प्लस और प्लस प्लस होता है, मैंने बताया था अभी, अगर साइन एक जैसे हैं तो प्लस होगा, और साइन अगर अलग अलग हैं तो माइनस होगा। तो 4 और 3 7, ये हो गया। अब जैसे मैंने बोला -3 माइनस का 2, अब मैंने बोला जब दोनों साइन एक जैसे हों तो प्लस करना होता है, तो ये दोनों साइन क्या हैं, एक जैसे हैं, तो 3 और 2 5, ठीक है। अच्छा, अब मैंने बोला -3 प्लस का 5, ठीक है। अब मैंने बोला अगर दोनों साइन एक अलग अलग होते हैं तो माइनस कर देते हैं, तो 5 में से 3, बड़े में से छोटे वाला माइनस कर दो, अगर दोनों साइन अलग अलग हैं तो, अगर दोनों साइन अलग हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव के साइन है, तो बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस कर देते हैं, और अगर दोनों साइन एक जैसे हैं तो दोनों नंबरों को प्लस कर देते हैं। तो यहाँ अलग अलग हैं तो बड़े में से छोटा माइनस कर देंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही -5 + 3 करते हैं, तो अब भी दोनों नंबर क्या हैं, दोनों नंबरों के जो साइन हैं वो अलग अलग हैं, अब भी माइनस करेंगे तो बड़े वाले में से छोटे वाला माइनस कर देंगे, तो क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा, ठीक है। अब जैसे मैं बोलूं -7 -8, अब दोनों साइन एक जैसे हैं तो प्लस करेंगे, और दोनों साइन अलग अलग हैं तो माइनस, जब दोनों साइन एक जैसे हैं तो प्लस कर देंगे, तो 8 और 7 15 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं जैसे बोलूं -21 प्लस का 10, अब ये क्या है, अब दोनों साइन अलग अलग हैं, दोनों साइन अलग अलग हैं, तो जब दोनों साइन अलग अलग हैं तो माइनस करते हैं, तो बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 11। अच्छा, ये तो हुआ यहाँ तक का, लेकिन अभी इसमें बहुत कुछ बचा हुआ है। हमने बोला दोनों साइन एक जैसे हैं तो प्लस होगा, तो प्लस प्लस भी प्लस, और माइनस माइनस के साइन है अगर दोनों तो भी वो भी प्लस, अगर दोनों साइन अलग अलग हैं तो माइनस होगा। लेकिन इनके आगे भी एक साइन रहता है, इनके आगे भी, नंबर्स के आगे भी जो भी आंसर्स आए हैं उनके आगे भी एक साइन होता है, उसको हम कैसे लगाते हैं, जिसकी संख्या बड़ी, जिस साइन की संख्या बड़ी वही साइन इन आंसर्स के सामने आता है, जिस साइन की संख्या बड़ी होती है, जिस साइन की संख्या बड़ी होती है उसी का साइन आता है, उसी का साइन आंसर के सामने लगाते हैं, आंसर के सामने लगाते हैं। जैसे कि यहां क्या था, माइनस और माइनस प्लस तो हो गए, माइनस और माइनस प्लस, क्योंकि साइन एक जैसे हैं तो प्लस होगा, 8 और 7 15 हो गए, लेकिन साइन किसका आएगा, इसके आगे साइन महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यहाँ पे -3 है, यहाँ पे प्लस का 3 है, यहाँ पे +5 का है, यहाँ -5 का है। अब अलग अलग साइन बदल गए लेकिन आंसर तो एक ही आ रहा है, ऐसा थोड़ी होगा, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जिसकी संख्या बड़ी होगी, जिस साइन की संख्या बड़ी होगी उसका साइन लगाया जाता है।
जैसे कि यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, दोनों साइन एक जैसे हैं, दोनों साइन एक जैसे हैं तो बड़ी भी माइनस की है, छोटी भी माइनस की है, तो बड़ी माइनस की है तो माइनस। यहाँ भी दोनों साइन एक जैसे हैं, तो जो क्या कहते हैं, बड़ी कौन सी संख्या है, 4। यहाँ पे 8 थी, 8 माइनस की थी, तो 8 प्लस 4 का है तो प्लस लगा दिया। प्लस लगाओ या फिर मत लगाओ, सिर्फ 7 लिखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माइनस के में माइनस लगाना पड़ेगा। यहाँ भी दोनों संख्या माइनस की हैं, जब दोनों संख्या माइनस की हैं तो बड़ी वाली भी माइनस की ही होगी, तो माइनस लगा दिया। यहाँ दोनों संख्या अलग अलग हैं, 3 माइनस की है, 5 प्लस की है, तो बड़ी कौन सी है, 5, किसकी है, प्लस की, तो या तो प्लस का साइन लगाओ या फिर मत लगाओ, 2 लिखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये प्लस का 2 हो गया। यहाँ 5 माइनस का है, 3 प्लस का है, तो अलग अलग साइन है तो हमने माइनस किया, 5 में से 3 गए तो 2 आ गया, लेकिन साइन किसका लगेगा, जिसकी संख्या बड़ी होगी। संख्या किसकी बड़ी है, माइनस की। ठीक है, यहाँ पे माइनस का 21 है और प्लस का 10 है, दोनों संख्या अलग अलग हैं, तो मतलब माइनस किया, बड़ी में से छोटी को माइनस किया तो 11 आया, लेकिन साइन किसका लगेगा, जिसकी संख्या बड़ी होगी, और बड़ी कौन है, 21, तो काय का साइन है उसका, माइनस का, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस का साइन लगा दिया। अब ये परफेक्ट आंसर्स निकल के आए हैं। जब हमने क्या किया था, जब हमने साइन ही नहीं देखे थे, जब तक हम साइन नहीं देखेंगे तब तक हमारा परफेक्ट आंसर निकल कर नहीं आएगा। ठीक है, तो ऐसे हम परफेक्ट आंसर निकालेंगे। जैसे कि अभी और थोड़े और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि माइनस का 31 प्लस का 10 इज इक्वल टू माइनस का 22 माइनस 33 इज इक्वल टू माइनस 51 प्लस 31 इज इक्वल टू प्लस 33, प्लस का लगाओ मत लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, और प्लस 33। अब यहाँ प्लस लगाना पड़ेगा वरना पता नहीं चलेगा ना बीच में कौन सा साइन है, इनके दो नंबरों के बीच में साइन आना जरूरी है अगर उनका कोई ऑपरेशन कर रहे हैं हम, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, तो वो वाला साइन लगाते हैं। 33 माइनस 44, ऐसे कुछ नंबर्स दे रखे हैं। अब ये माइनस का 31, दोनों साइन अलग अलग हैं तो माइनस होगा, 31 में से 10 बड़े में से छोटा घटा देंगे, 21 बचा। दोनों साइन एक जैसे हैं तो प्लस होगा, 33 और 22 55। दोनों साइन अलग अलग हैं तो माइनस होगा, बड़े में से छोटा गया तो 20 बच गया। दोनों साइन एक जैसे हैं, ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो दोनों साइन एक जैसे हैं तो प्लस होता है, दोनों साइन एक जैसे हैं तो प्लस होता है, तो 66 आ गया। ये दोनों साइन अलग अलग हैं, ये प्लस का है, ये माइनस का है। 33 प्लस का है, मैंने बताया था ना, या तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात वही है। तो 33 प्लस का है, तो ये प्लस का ये माइनस का, दोनों साइन अलग अलग हैं। अब दोनों साइन अलग अलग हैं तो माइनस होता है, तो 44 में से 33 गए तो 11 बच गया। अब ये 11 बच गया। अब क्या ये सही है आंसर? आंसर सही तो करे हैं हमने, लेकिन अभी हमने साइन नहीं लगाए हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है, किसका साइन इन नंबरों के सामने आने वाला है, आंसर्स के सामने आने वाला है। तो अब हम देखते हैं कि 31 है, ये 10 है, तो ये माइनस का बड़ा है ना, माइनस का साइन, जो माइनस की नेगेटिव डिजिट है, नेगेटिव नंबर है, वो बड़ी है, तो ये माइनस का हो जाएगा। इन दोनों में से बड़ी कौन है? 33 माइनस की है। इन दोनों में से बड़ा कौन है? 51 माइनस का है। इन दोनों में से बड़ा कौन है? ये दोनों तो बराबर हैं, तो बराबर हैं तो क्या है, प्लस के हैं दोनों, तो प्लस का ही रहेगा वो। तो प्लस का लिखो, साइन लगाओ प्लस का या मत लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन दोनों में से ये प्लस का छोटा है और माइनस का जो नंबर है वो बड़ा है, तो साइन माइनस का आ जाएगा। अब ये सही है। तो सबसे पहले हमें ये दो स्टेप में करने होते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो होते हैं। सबसे पहले तो ये देखो साइन दोनों नंबर्स के कैसे हैं। पॉजिटिव, अगर दोनों नंबरों के साइन पॉजिटिव पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नेगेटिव है तो भी प्लस करना है, पॉजिटिव नेगेटिव है तो माइनस करना है, नेगेटिव पॉजिटिव है तो भी माइनस करना है। मतलब कि अगर एक जैसे साइन है, सबसे पहले रूल्स क्या है, सबसे पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के लिए रूल देखा जाता है कि अगर दोनों नंबर्स के साइन एक जैसे हैं, जैसे कि ये है, यहाँ दोनों नंबर्स के साइन एक जैसे हैं, तो प्लस कर देंगे, पहले प्लस कर देंगे और फिर क्या करेंगे, फिर देखेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है। जिसमें यहाँ पर माइनस का 33 बड़ी थी तो माइनस, यहाँ पे दोनों एक जैसे थे तो फिर तो क्या हो गया, जब दोनों ही प्लस किए तो प्लस का ही साइन आएगा, है ना। और लेकिन जब एक संख्या का साइन अलग हो और दूसरी संख्या का साइन अलग हो,
दोनों संख्या अलग अलग साइन की हूं तो क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है। बड़ी में से छोटी को माइनस कर दो और जो सी संख्या बड़ी हो उसका साइन यहाँ पे लगा दो। जो भी संख्या बड़ी हो उसका साइन यहाँ पे लगा दो, जो भी संख्या बड़ी हो उसका साइन यहाँ पे लगा दो। तो ऐसे हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। अब मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन पढ़ने से पहले, ये तो अभी 2 ही डिजिट का हुआ है, अगर 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट का हमारे पास कोई भी इंटीजर्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन आ जाए, जरूरी तो नहीं है कि 2 ही डिजिट का आएगा हर बार, थोड़ा लंबा आ जाए तो उसे कैसे करेंगे। तो बिल्कुल बेसिक से सीखते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई एडिशन या सब्ट्रैक्शन दे रखा है इंटीजर का, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब इतने बड़े को हम कैसे करेंगे। अभी तो हमने खाली 2 डिजिट दो नंबर्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखा है। तो क्या करते हैं, आसान है बहुत। शुरू शुरू में हम क्या करेंगे, 2 2 के पेयर बना लेते हैं, 2 2 के पेयर बना लेते हैं। फिर हम जब परफेक्ट हो जाएंगे इन्हें करने में, तब हम एक साथ कर सकते हैं, तब हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। लेकिन अभी शुरू शुरू में जब हम कर रहे हैं तो 2 2 के क्या कर लेते हैं, पेयर बना लेते हैं। 2 2 के पेयर बना लेते हैं तो देखो यहाँ पर क्या है, दोनों साइन अलग अलग हैं। जब दोनों साइन अलग अलग हैं तो क्या होगा, माइनस होता है। बड़ी में से छोटी को माइनस कर दो तो क्या बच गया, 2। 33 में से 31 गया तो 2। दोनों साइन अलग अलग हैं, दोनों साइन अलग होते हैं तो माइनस करते हैं, और दोनों साइन एक जैसे होते हैं तो प्लस करते हैं। यहाँ दोनों साइन अलग अलग हैं तो माइनस किया, 33 में से 31 गया तो 2 बचा। साइन किसका बड़ा है, कौन सी संख्या बड़ी है, 33, उसका साइन प्लस का है तो प्लस का होगा ये 2। लगाओ प्लस का या मत लगाओ। फिर आगे चलते हैं, 44 और 78, ये प्लस का है और ये माइनस का है। प्लस और माइनस दोनों साइन अलग अलग हैं, जब दोनों साइन अलग अलग हैं तो माइनस होगा। तो 78 में से 44 गया तो क्या बच गया, 34। क्या बच गया, 34। साइन किसका आएगा, लेकिन दूसरा स्टेप है साइन देखना, कौन सी संख्या बड़ी है, 78 बड़ी है, 78 बड़ी है, 78 का साइन माइनस का है तो इनके बीच में माइनस का साइन आएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, ये भी दोनों अलग अलग हैं। जब ये दोनों अलग अलग साइन है, ये प्लस का है ये माइनस का है, 42 माइनस का है, 72 प्लस का है। तो जब दोनों साइन अलग अलग होते हैं तो माइनस करते हैं। तो 72 में से 42 गया तो कितना बचा, 30 बचा। कितना बचा, 30। लेकिन इन दोनों के बीच में साइन कौन सा आएगा, जिसकी संख्या बड़ी होगी। बड़ी कौन सी है, 72। 72 का एक ही है प्लस की। दोनों स्टेप देखते चल रहे हैं हम साथ साथ में, साइन लगाते चलना है। फिर आगे चलते हैं, अब ये माइनस का 144 है और माइनस का 62 है, दोनों ही माइनस के हैं, दोनों का साइन एक जैसा है। जब दोनों का साइन एक जैसा है तो क्या होगा, प्लस होता है। तो 144 में जब हम 62 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 206 आ जाएगा, 206 आ जाएगा। तो अब साइन किसका बड़ा है, 144 बड़ी संख्या है, इसका साइन का आएगा माइनस का, तो इनके बीच में माइनस का आ जाएगा। अब बचा कौन सा, प्लस का 72, तो प्लस के 72 को ऐसा ही लिख दो। ठीक है, अब ये थोड़ा सा छोटा हो गया। अब भी हमारा ये 2 डिजिट का नहीं आया, फिर से 2 डिजिट के पेयर बना लो। ठीक है, तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, दोनों साइन अलग अलग हैं। जब दोनों साइन अलग अलग हैं तो क्या करते हैं, हम माइनस करते हैं। ये प्लस का है, ये माइनस का है, दोनों साइन अलग अलग हैं। जब दोनों साइन अलग अलग हैं तो माइनस करते हैं। तो 34 में से 2 गए तो 32 बचे। साइन काय का आएगा इसके आगे, साइन आएगा जो बड़ी होगी संख्या, बड़ी कौन सी है, 34। काय का साइन है, माइनस का, तो माइनस का आ गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं, ये प्लस का, ये माइनस का, दोनों में क्या है, अलग अलग साइन है। जब अलग अलग साइन है तो माइनस होगा, तो माइनस होगा तो 206 में से जब हम 30 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 176 176 176 बच गया। और ये प्लस माइनस है
कौन सा बड़ा है, 206 बड़ा है, 206 का साइन कौन सा है, माइनस का, तो यहाँ भी माइनस का साइन आ जाएगा, जो बड़ा है उसी का साइन आएगा। फिर ये प्लस का 72 अभी बच गया, तो इसको हमने ऐसे ही लिख लिया। अब फिर भी नहीं आया तो फिर दो दो के पेयर बना लो, फिर ये प्लस का 72 अभी भी अकेला बच जाएगा, जो अकेला बच जाएगा उसे ऐसे ही उतारते चलो। अब ये दोनों साइन एक जैसे हैं, दोनों साइन एक जैसे हैं तो क्या होता है, प्लस करते हैं हम, दोनों साइन अगर एक जैसे हैं तो प्लस करते हैं। तो 176 और 32 कितना हो जाएगा, 176 और 32 ये हो जाएगा 208, कितना हो जाएगा 208। और साइन का आएगा जिसकी संख्या बड़ी है, इन दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है, 176, 176 का साइन माइनस का, प्लस का 72, ये इसको हमने ऐसे उतार लिया। अब ये बच गया दो पेयर, अब दो पेयर बच गए तो इन्हें क्या करेंगे, जैसे हम पहले कर रहे थे वैसे कर लो। दोनों साइन क्या है, माइनस और प्लस अलग अलग साइन है, जब अलग अलग साइन होते हैं तो क्या करना पड़ता है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, और जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 208 में से 72 गए, यानी 208 में से 72 गए, तो ये बच गया 6 और ये बच गया 13, तो 136। लेकिन साइन का आएगा जिसकी संख्या बड़ी है, और बड़ी कौन सी है, ये हर बार करने पर बोलना है, दो स्टेप हमेशा हर लाइन को करने पे बोलने हैं हर बार पे, कि दोनों साइन एक जैसे हैं तो प्लस कर रहे हैं हम, दोनों साइन अलग अलग हैं तो माइनस कर रहे हैं। फिर जब माइनस कर लिया है तो अब साइन किसका आएगा, साइन उसका आएगा जिसकी संख्या बड़ी होगी, और बड़ी कौन सी है 208, 208 का साइन कौन सा है, माइनस का, तो माइनस का 136 इज योर आंसर। ठीक है जी, ऐसे करके हम कितना भी बड़ा नंबर हो दो दो के पेयर बना के हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन इनका कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ आपके प्रैक्टिस के लिए हमने इंटीजर्स के एडिशन और सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस दिए हैं, आप इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इनके आंसर्स हैं, आप देख सकते हैं कि हमने सही किया है या नहीं किया है। आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन इंटीजर्स का यहीं पर समाप्त होता है। आगे हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन अगली वीडियो में, लेकिन अगली वीडियो में हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से पहले एक इम्पोर्टेंट टर्म आती है बोर्ड मास, उसके बारे में भी जरूर पढ़ेंगे। आप इसको देखिए, और अगर आपको अच्छे से समझ में आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि जिन्हें मैथ से डर लगता है वो यहाँ से हम अपना मैथ्स का डर को भगा सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना। धन्यवाद।